एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि यीशु निरंतर आपको आशीष दे और आपके बच्चों को और आपके परिवार को और आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों को। आज मेरे संदेश का शीर्षक है अपने क्रूस को भूल जाने की परीक्षा। अपनी बाइबल में आप निकालिए मत्ती अध्याय 16 और इन वचनों को आप खुले रखिए वचन 21 से वचन 25 तक। हम इस अद्भुत वचन भाग को देखने वाले हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यीशु हमारे प्रभु तो अभी अपने क्रूस पर जाने वाले थे और वो अपने चेलों पर ये घोषित करते हैं कि वो तो क्रूस पर मर जाएंगे। ये यीशु उन्हें वचन 21 में बताते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मार डाला जाऊं ये उसका क्रूस था और तीसरे दिन जी उठूं उसका पुनरुत्थान। तो यीशु अपने चेलों को पहले से ही तैयार कर रहे थे कि वो क्रूस पर जाने वाले हैं। और फिर कुछ बहुत ही अद्भुत हो गया। प्रेरित पतरस इसे सुनकर ये डराने वाले शब्द कहता है मत्ती अध्याय 16 वचन 22 में। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा, यानी प्रभु तेरे साथ ऐसा न होगा। इस पर यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस यीशु की परीक्षा कर रहा था कि वो अपने क्रूस से दूर हो जाए, अपने क्रूस से दूर चला जाए। इन दो वचनों में क्या हो रहा था? पतरस यीशु की परीक्षा कर रहा था कि वो अपने क्रूस को भूल जाए, मतलब यीशु अपने क्रूस को भूल जाए। और इस परीक्षा में यीशु पतरस को उत्तर देकर कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। वो पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, लेकिन शैतान तो यीशु की परीक्षा कर रहा था प्रेरित पतरस के द्वारा। और यीशु ने कहा, पतरस, तुम केवल अपनी बातों के बारे में सोचते हो, तुम परमेश्वर की बातों के बारे में नहीं सोचते हो। मैं अपने स्वर्गीय पिता का काम कर रहा हूँ। मुझे क्रूस पर जाना ही होगा, मुझे मनुष्य के पापों के लिए अपना प्राण देना ही होगा और मुझे तीसरे दिन जी उठना होगा। मैं तो अपने पिता के मिशन पर हूँ, तुम मेरी परीक्षा क्यों कर रहे हो? तो यीशु परीक्षा पर जयवंत हो गए और फिर वो आगे क्रूस पर चले गए। मनुष्य के पाप के लिए मरे, मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित किया और पुनरुत्थान में तीसरे दिन फिर जी उठे। इस पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहे और आखिरकार वो स्वर्ग में उठाए गए जहां से वो आए थे। तो पतरस को इस तरह से डांटने के बाद में यीशु तुरंत ही पतरस को एक बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं। वो पतरस को पतरस के क्रूस के बारे में याद दिलाते हैं और साथ ही सभी चेलों के क्रूस के बारे में। मत्ती अध्याय 16 वचन 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस वचन में यीशु केवल उन चेलों को ही याद नहीं दिला रहे हैं, लेकिन उन सभी को जो उद्धार पाए हैं इस पूरे संसार में, उनके क्रूस के बारे में। दोस्तों, सामान्य रूप में हम यीशु के क्रूस के बारे में कहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, मेरे चेले के रूप में तुम्हें अपना क्रूस सहना होगा। सभी उद्धार पाए, सभी चेले पूरे संसार में, उनका अपना एक क्रूस है जो उन्हें उठाना है। दुर्भाग्यवश बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि उनका क्रूस तो बस यही है, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं और सहना नहीं। इस संदेश में मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं
कि हमारा क्रूस क्या है। दुर्भाग्यवश पूरे संसार में कितने विश्वासी ये जानते हैं कि उनके लिए एक क्रूस है जो उन्हें उठाना है। खैर, 45 साल की सेवकाई के मेरे अनुभव में मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्हें एक क्रूस उठाना है उसके अनुसार जो यीशु ने कहा था। मैं आपको कुछ कदम बताऊंगा, इन्हें लिखिए। नंबर 1, उद्धार तो पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु पर हमारे विश्वास के द्वारा। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 में आपके लिए यहाँ पढ़ता हूँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार तो मुफ्त का दान है, यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। ये मुफ्त का वरदान है, ये हमारे भले कामों पर आधारित नहीं है। ये मुफ्त का वरदान है प्रभु के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस उद्धार को प्राप्त करने के बाद में अगला कदम क्या है? अगला कदम तो ये है अपना क्रूस उठा लेना। मत्ती अध्याय 16 वचन 24 में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु के पीछे चलना क्या है? उद्धार, और बाद में चेलों का जीवन। ये स्पष्ट है, याद रखिए। उद्धार तो मुफ्त में है। दूसरा कदम है कि उद्धार तो इसलिए है कि हम अपना क्रूस उठा ले इस संसार में जब तक कि हम जीवित हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग ये मानसिकता रखते हैं और कहते हैं कि उद्धार तो केवल इसी के बारे में है कि आगे स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, उद्धार आखिरकार हमें स्वर्ग में लेकर जाता है, लेकिन इसके बीच में कुछ न कुछ तो होता है। विश्वासियों ने यही किया है, प्रचारकों ने कई साल से बस यही किया है। उन्होंने एक ब्रिज बनाया है, उद्धार हो गया तो मर जाए तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इनके बीच में बहुत से मुद्दे हैं। इस संदेश में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुग्रह के द्वारा उद्धार, ये तो अपना क्रूस उठाने के लिए ही है। और फिर तीसरा कदम है, ये क्रूस क्या है? लूका अध्याय 14 वचन 27, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हमारा क्रूस क्या है? इसे लिख लीजिए। यीशु का चेला होना यही तो हमारा क्रूस है। उद्धार तो अनुग्रह के द्वारा है, लेकिन उद्धार तो ये है दूसरा कदम कि हम अपना क्रूस उठाए। तीसरा कदम ये है कि वो क्रूस तो चेला बनना है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार ये है मत्ती 16:24 कि अपना क्रूस उठाए, और हमारा क्रूस क्या है? लूका 14:27, ये चेले बनना है। फिर चेले बनना क्या होता है? दोस्तों, चारों सुसमाचार में यीशु ने इसे बहुत ही स्पष्ट बना दिया। चेले बनना तो और ज़्यादा यीशु के जैसे होना है। मत्ती अध्याय 10 वचन 25, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। यानी दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जो चेला है वो अपने स्वामी के जैसे हो। यीशु हमारे स्वामी हैं, और यीशु के जैसे और ज़्यादा होते चले जाना ही हमारा चेला बनना है। क्या इसका कोई इनकार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप इसके क्रम को ले लीजिए। अनुग्रह के द्वारा उद्धार तो हमारे क्रूस के लिए है, और क्रूस तो हमारे चेले बनने के लिए है, और चेला बनना तो अपने स्वामी के जैसे होते चले जाना है और ज़्यादा यीशु के जैसे होना है। तो इसे अपने मन में रखिए। अगर आप पास्टर हैं, अपने जीवन भर इसे प्रचार करें। अगर आप इस ढांचे से कुछ और अलग प्रचार करते हैं, ये समय बर्बाद करना है। आपको ये प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया कि खास करके इस अद्भुत क्रम में प्रचार करें। मैंने आपको 4 अद्भुत कदम बताए हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चेले बनना तो यीशु के जैसे और ज़्यादा होते जाना है। तो यीशु के जैसे और ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मैं 3 पॉइंट में बताता हूँ, इसे लिख लीजिए। चेले बनना तो
यीशु की जीवन शैली का अनुकरण करना है। मत्ती अध्याय 11 वचन 28, 29 और 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वचन 30 पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे बचपन से इस वचन भाग पर मैंने बहुत से संदेश सुने हैं। प्रचारकों ने मुझे बस इतना ही बताया, वो सभी लोग जिन पर भारी बोझ है, जो पाप के बोझ में हैं, यीशु के पास आए। ये वचन इसके बारे में नहीं कहते हैं। इस वचन भाग में पाप नाम का कोई शब्द नहीं है। ये तो गलत अनुवाद करना है। यीशु क्या कह रहे हैं? वो सब जो बोझ से दबे हैं, मतलब ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जो कि बहुत ही भारी है, जो बोझ से भरी है। इसे हम हर समय संसार में देखते हैं। लोग गलत जीवन शैली का अनुकरण कर रहे हैं और वो खुद के ऊपर भारी बोझ लेकर आ रहे हैं। वो उस दबाव में दब जाते हैं। हर तरह के साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं। यीशु कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी जीवन शैली जी रहा है जो कि बोझ से भरी है, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ऐसी जीवन शैली दिखाऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। वचन 29 में यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु का जुआ तो यीशु की जीवन शैली है। जानते हैं जुआ क्या होता है दोस्तों? ये तो लकड़ी होती है जो दो बैलों के ऊपर रखी जाती है जब वो कोई बोझ खींचते हैं। ये जुआ क्या करता है? बोझ हल्का करता है। ये उस बोझ को संतुलित रखता, उस भार को, और जो कुछ भी गाड़ी में रखा है उसे बैल बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। यीशु की जीवन शैली ये आसान है, ये बोझ से भरी नहीं है। यीशु की जीवन शैली से हमारे प्राण को विश्राम मिलता है। तो यहाँ यीशु यही कह रहे हैं, वो सब जो बोझ से दबे हैं, जिनकी जीवन शैली गलत है, मेरे पास आओ उद्धार के द्वारा, और उद्धार में मैं तुम्हें सुंदर जीवन दिखाऊंगा जो कि मेरी जीवन शैली है। एक तरफ तो यह ऐसी जीवन शैली है जो बहुत ही सरल है, और दूसरी ओर गौर कीजिए कि यीशु मसीह की जीवन शैली यही थी कि अपने स्वर्गीय पिता के उद्देश्यों को पूरा करें। यीशु मसीह की जीवन शैली यही थी कि शुरू करें, बढ़ाएं और फैलाएं परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर। यीशु की जीवन शैली बस यही थी। चलिए मैं आपको एक छोटा रहस्य बताता हूँ कि कैसे हम यीशु मसीह की जीवन शैली में आ सकते हैं और उन सभी स्वभाव गुण पा सकते हैं जो प्रभु यीशु ने दर्शाए थे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यीशु मसीह की जीवन शैली में पूरी तरह से बदलते जाना और उसके सारे स्वभाव गुणों में, ये तो पवित्र आत्मा का काम है। हमें पवित्र आत्मा को महत्व देना होगा। हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाना है और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, मेरे जीवन शैली को यीशु की जीवन शैली में बदल दीजिए। मेरे हृदय को यीशु के स्वभाव गुणों में बदल दीजिए। और ये भी पश्चाताप के द्वारा किया जाता है। जब पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमें बदल देता है यीशु के उस सुंदर जीवन शैली में, उसके स्वभाव गुणों में, और फिर क्या होता है, उस जीवन शैली के साथ और इन स्वभाव गुणों के साथ हम चेले के रूप में इस योग्य होंगे कि अपने क्रूस को लिए चलने में हमारे कर्तव्यों को पूरा करें, और उसी के साथ साथ
उस जीवन शैली और स्वभाव गुणों के द्वारा हम सुंदर जीवन का अनुभव करेंगे। यीशु ने यही तो कहा था, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो तो तुम विश्राम पाओगे और अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सुंदर क्रम बता रहा हूँ। माफ़ कीजिए कि मैं इसे दोहरा रहा हूँ। मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ये जो क्रम है ये आपके मन में पूरी तरह से हमेशा के लिए रहे। बस यही है, यही तो उद्धार है। हमें यही तो करते जाना है अपने पूरे जीवन भर। हर प्रचारक को यही प्रचार करना है, हर पास्टर को यही प्रचार करना है और सभी विश्वासियों को इसका अनुकरण करना है। फिर से यही तो क्रम है। उद्धार तो अनुग्रह के द्वारा है और अनुग्रह के द्वारा उद्धार ये तो अपना क्रूस उठाने के लिए है। हमारा क्रूस तो चेले बनना है, तीसरा कदम। चौथा कदम चेले बनना तो और ज़्यादा यीशु के जैसे बनना है। और ज़्यादा यीशु के जैसे होने के लिए यहाँ पहला पॉइंट है, चेले बनना मतलब यीशु की जीवन शैली का अनुकरण करना है। दूसरी बात, चेले बनना तो यीशु की शिक्षाओं का पालन करना है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरे वचन के अनुसार करोगे, मतलब यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। सरल है। यीशु की आज्ञाओं का पालन करना, यही तो चेले बनना है। अब हम कहाँ पर पाते हैं यीशु के वचनों को और यीशु की आज्ञाओं को? हम इन्हें पाते हैं 4 सुसमाचारों में। लोगोस ये शुद्ध वचन है जो यीशु के मुंह से निकला था। ये 4 सुसमाचार, इनमें यीशु के वचन हैं, परमेश्वर के अंतिम वचन यीशु के द्वारा। 4 सुसमाचार, उसके वचन क्या हैं? उसकी शिक्षाएं, उसकी चेतावनियां और सत्य जो उसने सिखाए। यीशु का हर एक वचन जो 4 सुसमाचारों में हैं, हम लोग जो उद्धार पाए हैं, यदि हम यीशु के सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो सुनिए, तो हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी है उसे जो यीशु ने सिखाया हुआ है इन 4 सुसमाचारों में। पहली प्राथमिकता, हमें पहली प्राथमिकता देकर सुसमाचार को पूरा करना है, फिर बाकी नया नियम और फिर बाकी पुराना नियम। चेले बनाना प्राथमिकता के रूप में, ये तो यीशु की सारी आज्ञाएं और उसकी चेतावनियों को मानना है और उन सारे सत्य को मानना है जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाए। प्राथमिकता पहला, और फिर बाकी सारी बाइबल, क्योंकि सारी बाइबल में बहुत ही सुंदर शिक्षा है चेले बनने के लिए। मैं प्राथमिकता कह रहा हूँ। हम यीशु के चेले होने के नाते हमें पहली प्राथमिकता देनी है 4 सुसमाचारों में यीशु की शिक्षा को और अवश्य ही पूरी बाइबल की सारी शिक्षाओं को। क्यों? दोस्तों, यीशु की शिक्षाओं के द्वारा हम अनुभव करेंगे सबसे उत्तम जीवन यहाँ इस भूमि पर। यीशु ने यूहन्ना में अध्याय 6 वचन 63 में उसने ये अद्भुत वचन कहे हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो जीवन हैं। यीशु की आज्ञाएं, यीशु की शिक्षाएं, यीशु की चेतावनी पहली प्राथमिकता और फिर बाकी पूरी बाइबल, यह हमें इस संसार में सबसे उत्तम जीवन देता है और फिर आगे जाकर स्वर्ग में अनंत जीवन। इसके बारे में बिल्कुल ना चूकें।
यीशु की हर एक आज्ञा, यीशु की सारी शिक्षाएं, यीशु की सारी चेतावनी, हर एक सत्य जो यीशु ने सिखाया, जब चेले के रूप में हम इस संसार में उसका पालन करते हैं तो हम सबसे उत्तम जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो जीवन है। उदाहरण के लिए कोई भी आज्ञा लीजिए, उसे देखिए, पहाड़ी उपदेश का अध्ययन कीजिए, मत्ती अध्याय 5, 6 और 7। एक आज्ञा लेकर उसका अध्ययन कीजिए और देखिए जब हम इसका पालन करते हैं तो यह हमें कितना सुंदर जीवन देता है। मेरे पास समय नहीं है और इसलिए मैं आपको इसे विस्तार से नहीं बता सकता। तो उद्धार तो चेले बनने के लिए, और चेला बनना तो है कि यीशु की शिक्षाओं का पालन करें प्राथमिकता के रूप में अपने पूरे जीवन भर। इसके बारे में मत चूकिए। जब हम यीशु की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो एक तरफ हम अपने आप को सारी परेशानियों से दूर रखते हैं और दूसरी ओर हर एक आज्ञा को पूरी करते हैं, तो हम बहुतायत के जीवन का अनुभव करेंगे। यूहन्ना 10:10। तीसरा, चेला बनना क्या है? चेला बनना तो यीशु की सेवकाई पूरी करनी है। मत्ती अध्याय 10 वचन 7 और 8। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। इन वचनों में यीशु यहाँ पर बता रहे हैं उन अलग अलग सेवकाइयों के बारे में जो यीशु ने अपने चेलों को पूरा करने की आज्ञा दी थी। उसने कहा, प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। जब यीशु ने यहाँ पर स्वर्ग कहा तो ये वो स्वर्ग नहीं है एक दिन जिसमें हम जाने वाले हैं। ये पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। लॉजिक बहुत ही सरल हो सकता है। प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है और बीमारों को चंगा करो। अगर ये स्वर्ग होता, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारों को चंगा करने की आज्ञा यीशु नहीं देते। वहाँ दुष्ट आत्माएं निकालने का कोई काम नहीं है। वहाँ पर कोढ़ियों को शुद्ध करने का कोई काम नहीं। उस स्वर्ग में जब भी यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य या फिर स्वर्ग का राज्य, तो ये इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। उस समय यीशु ने अपने चेलों को जो सेवकाई दी थी, पूरे संसार के यीशु मसीह के चेले, यीशु के सभी चेलों को यीशु मसीह की सेवकाई लेनी पड़ी जो यीशु ने उन्हें पूरी करने की आज्ञा दी थी। तो दोस्तों, इन सारी सेवकाई को पूरी करने के लिए जो यीशु ने हमें दे दी है, हमें 3 बातें देनी हैं। हमें अपना समय देना है, हमें देनी है अपनी महारत, अपनी योग्यता, हमें अपना पैसा देना है और अपना धन देना है। केवल तभी चर्च के रूप में हम इन सेवकाई को पूरी कर पाएंगे। चेले बनने के सबूत के रूप में केवल तभी हम इन सेवकाई को पूरी कर पाएंगे, व्यक्तिगत रूप में, हमारे उद्धार के सबूत के रूप में। अंत में मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं, जब हम इस चेलेपन को ले लेते हैं कि यीशु की जीवन शैली में जिए, यीशु की आज्ञाओं को पूरी करते हैं और इसे प्राथमिकता देते हैं, और यीशु ने हमें जो सेवकाई दी है उसे पूरी करते हैं, तो हम कैसे आशीष पाएंगे। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 29 और 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया, यानी किसके लिए? मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए। चेले बनने के द्वारा उन्हें क्या मिलेगा? वचन 30। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। 100 गुना आशीष यहाँ इस संसार में, और आखिरकार स्वर्ग में अनंत जीवन। सच्चा चेला बनना।
जब हम इन 3 क्षेत्रों में अपना सबसे अच्छा करते हैं, यीशु मसीह की जीवन शैली में काम करते और उसके स्वभाव गुण में बढ़ते हैं, यीशु की आज्ञाओं को प्राथमिकता में रखकर पूरी करते हैं और पूरी बाइबल को भी, और उस सेवकाई को पूरी करते हैं जो यीशु ने हमें दी है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को फैलाए, तो हम 100 गुना आशीष प्राप्त करेंगे, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। दोस्तों, इस संदेश का पालन करें पूरे जीवन भर। प्रभु के दासों, जीवन भर ये संदेश प्रचार कीजिए, तो हम यीशु के लिए महान काम करेंगे और हम खुद के लिए कृपा का काम करेंगे। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस समय आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार तो आपके अनुग्रह का मुफ्त का वरदान है, लेकिन ये उद्धार तो हमें अपना क्रूस लेकर चलने के लिए है, और अपने क्रूस को लेकर चलना ही तो चेला बनना है। चेला बनना तो यीशु के जैसे और ज़्यादा होते जाना है, कि उसकी जीवन शैली में काम करें और उसके स्वभाव गुणों में बढ़ते चले जाएं। चेले बनना तो यीशु की आज्ञाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें पूरी करना है। चेला बनना तो अलग अलग सेवकाइयों को पूरी करना है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा हमें बदल दीजिए, ऐसा करने में मदद कीजिए, ताकि आपके उद्देश्य पूरे हो जाएं, कि हम 100 गुना आशीष पाए। अपने लोगों और वचन पर आशीष दीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।